अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 26 अप्रैल 2023, दिन है जनाब बुध का, और ज़िया बलोच मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज जो 4 बड़े पॉइंट्स पर मैंने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि मरियम नवाज़ के मिशन का एक बड़ा मरहला नाकाम हो गया। वो मिशन क्या था वो आज आपको बताएंगे। 26 अप्रैल की क्या क्या ख्वाहिशात थीं, क्या करना था, प्लान क्या बनाया गया था, हुआ क्या और अब होगा क्या, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस साकिब निसार ने बड़ा खुलकर जवाब दिया है और लाजवाब कर दिया है। क्या जवाब दिया है, क्यों दिया है? इमरान खान का जो बयान था जनरल बाजवा के हवाले से, उसकी हकीकत क्या है वो भी आज आपको आगाह करना है। और पीटीआई के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब किस डगर पर जा रहे हैं, उन पर किस कदर एतमाद का इजहार किया जा रहा है और किस कदर बद एतमादी की जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करनी है जी। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा 26 अप्रैल को सऊदीया से वापस पाकिस्तान पहुंच रही हैं। तवक्को ये थी कि 26 अप्रैल को जब उन्होंने वापस आना था तो उन्होंने अकेले नहीं आना था, बल्कि उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उन्होंने 26 अप्रैल को पाकिस्तान में वापसी के लिए सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए, तैयारी के लिए टाइम देते हुए उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान करना था। लेकिन कहते हैं ना कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका जी? तरीकाकार ये इख्तियार किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो उनका सोमोटो का इख्तियार था वो उनसे वापस ले लिया गया था, और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस बशमूल चीफ जस्टिस, उनको तकसीम करके ये इख्तियारात दे दिए गए थे। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनकी जो हुकूमत से एफिलिएशन है या हम ख्याली है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ख्याल ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया है वो 22 अप्रैल तक पास हो जाएगा। 23-24 की छुट्टियां होंगी, 25 को बाकायदा इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और 26 को हेयरिंग होकर इस पर इब्तदाई बेंच बन जाएगा और उसी दिन ही मियां नवाज शरीफ साहब वापसी का ऐलान करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बदियाल ने इस सारी सूरत हाल के सामने पेशगी बंद बांधा और वो कानून बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा धचका लगा कि उन्हें तवक्को थी कि सऊदीया से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, अवामी हिमायत और ताईद मिलेगी, और वहाँ से ना सिर्फ डॉलर्स मिलेंगे बल्कि कैटेगोरिकली पाकिस्तान में एक पैगाम भेजा जाएगा कि नवाज शरीफ को फौरी वापस आने दिया जाए। ये पैगाम पाकिस्तान की अदालतों को भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी होगा। लेकिन वहाँ से भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, बल्कि सूरत हाल ये है कि उन मियाँ नवाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली को ना तो मक्कातुल मुकर्रमा में और ना ही मदीनातुल मुनव्वरा में, यानी हरमैन, दोनों हरमैन शरीफैन में उनको नमाज ईद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई, और बिलाखिर उन्हें जद्दा में अपने मकान के एक कमरे में ईद की नमाज अदा करना पड़ी। उनके हवाले से तवक्को की जा रही थी कि वो शाही मेहमान होंगे, लेकिन कोई शाही मुलाकात, कोई शाही ज़ियाफ़त, कुछ ऐसा काम नहीं दिखाया गया। बल्कि जिस मुलाकात का दावा किया गया कि उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की, उसकी भी ताहाल कोई तस्दीक नहीं की जा सकी, जबकि तरदीद बहुत सारी जगहों से आ चुकी है। ये सूरत हाल थी जिसने मायूस किया है मुस्लिम लीग नून को। और मरियम नवाज साहिबा से तवक्को की जा रही थी कि वो रमज़ान से पहले 3 महीने पहले आई थी और उन्होंने एक मोबिलाइजेशन करनी थी। तवक्को थी कि बहुत ज़्यादा हजूम, बहुत ज़्यादा आवाम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के जलसों में आएंगे, लेकिन उन्हें इन जलसों को फ़कत
वर्कर्स कन्वेंशन और तंजीमी इजलास का नाम देना पड़ा। ये सब वजूहात थी कि अब मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की इत्तला नहीं है कि वो जद्दा में रहेंगे, कतर जाएंगे या फिर वापस लंदन का रुख करेंगे। ये इब्तदाई मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाकामी है जिनका सामना मरियम नवाज साहिबा को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को करना पड़ा है। जी, गुज़श्ता रोज़ एक ऑडियो लीक की गई। ऑडियो लीक का ज़माना है, आपको पता है, और उसमें जनाब साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार और सीनियर मोस्ट वकील ख्वाजा तारिक रहीम की आपस की गुफ्तगू पेश की गई है। एक बात आज अर्ज कर दूं कि उनकी कोई पहली ऑडियो नहीं थी, उससे पहले भी एक ऑडियो सामने आ चुकी है जिसमें वो कुछ मशवरे देते हुए पाए गए थे, और उसमें उन्होंने, ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने बल्कि एक लफ्ज़ कहा था कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा चूँकि जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को चूँकि बहुत बुरे अल्फाज में उन्हें जलसों में कह रही हैं, तो क्यों ना उनको ठोक बजा कर कोई जवाब दिया जाए। लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब कहते हैं कि नहीं, मैं इन चीज़ों से मावरा हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उनको मालूम था कि उनके फ़ोन कॉल टेप हो रहे हैं, उनको ये भी मालूम है कि उनकी बीवियों के, बच्चों के, उनकी औलादों के फ़ोन कॉल टेप हो रहे हैं, तो फिर वो गैर मोहतात होकर गुफ्तगू क्यों करते। लेकिन इस टेप में भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब कहते पाए गए कि आपके पास अब बेहतरीन मौका है कि अब आप कंटेम्प्ट ऑफ तौहीन अदालत में जाएं और हुकूमती उम्माल को कटहरे में लाकर खड़ा करें, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर अलियास को 1 मिनट में उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। तो अब ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। अब उन पर शदीद तनकीद की जा रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब उन्होंने उसका ठोक बजाकर जवाब ही दे दिया है, और वो कहते हैं जी मैं प्रोफेशनल हूँ। एक डॉक्टर जब सरकारी नौकरी पे रहे तो डॉक्टर होता है, क्या जब रिटायर हो जाए तो वो डॉक्टरी नहीं करता? एक वकील जब जज बन जाए तो फिर वकालत नहीं करता, लेकिन जब फारिग हो जाए तो फिर वकालत करता है। और ये जो साबिक चीफ जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब जो थे, जब वो अदालत में रहे तो उसके बाद क्या उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की या उन्होंने कोई कानूनी मशवरा नहीं दिया? तो उन्होंने एक ख़ास तौर पर जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि बताएं मैंने कौन सा पाकिस्तान बेच दिया है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है कि वो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं जो पाकिस्तान का सौदा किए हुए हैं। जी, इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत ही बड़ी हेडलाइन बाकायदा ख़ास तौर पर जंग में लगाई गई और कहा गया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ी थीं वो जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी थीं। अच्छा, इस हेडलाइन से ये अंदाज़ा होता है कि शायद इमरान खान साहब का जनरल बाजवा से कोई गठजोड़ था और उन्होंने उनसे बिल्कुल मुताबिकत करके कोई असम्बलियाँ तोड़ी हैं। हालांकि जनरल रिटायर्ड बाजवा को रिटायर हुए 5 महीने से ज़ायद हो चुके हैं। वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए और असम्बलियाँ जो आकर तोड़ी गई हैं वो मार्च में आकर तोड़ी गई, फरवरी के आखिर में तोड़ी गई हैं। तो उनका मशवरा क्या है? लेकिन चूंकि इमरान खान साहब कैटेगरिकली कह चुके थे और उनके अल्फाज जो थे कि हमें ये राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे, हमें मरियम नवाज कहती थी, हमें मरियम औरंगजेब कहती रही, हमें लतीफ़ खोसा कहते रहे, हमें वफाकी वज़ीर दाखिला कहते रहे कि आप चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो तो आप अपनी दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें और आए इलेक्शन करें। तो क्या इमरान खान अगर जब ये कहें कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी तो क्या उनसे कोई मिली भगत? ऐसा नहीं है। एक उनके अल्फाज को गलत मफहूम पहनाने की कोशिश की गई।
उन्होंने जिस तरीके से राना सनाउल्लाह को, मरियम नवाज को, मरियम औरंगजेब साहिबा को और दीगर नून लीगी कारकुनों को और रहनुमाओं को जिस तरह एक लाइन में खड़ा किया है और उन पर फर्द जुर्म आयद किया है, दर हकीकत उन्होंने जनरल बाजवा को भी उसी लाइन में खड़ा किया है। उससे कोई मिली भगत या कोई उनसे, फैसला इमरान खान साहब का अपना था, कहने वाले थे ना, राना सनाउल्लाह साहब कहने वाले थे कि आप चाहते हैं अर्ली इलेक्शन हो तो असेंबलियां तोड़ दें। फैसला इमरान खान साहब का था। तो जिस बोंडे अंदाज में उनके इस बयान को पेश किया गया, मैं समझता हूं कि सहाफ़त के हवाले से वो रोज़नामा जंग और जियो ग्रुप पर एक और बड़ा गहरा काला दाग है। जी, ये जनाब असद कैसर साहब का क्या मामला है? आपको याद होगा कि 10 अप्रैल की दरमियानी शब, 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी शब, ये 2022 की बात है। इमरान खान साहब लड़ते आ रहे थे। उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे और उनका तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी। लेकिन आखिर 11:15 बजे आखिर क्या हुआ कि असद कैसर साहब एकदम कौमी असम्बली में आए और उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी नशिस्त छोड़ रहा हूँ और अपनी नशिस्त मैं साबिक जो असम्बली के स्पीकर थे अयाज सादिक साहब के हवाले कर रहा हूँ और वो आकर चलाएंगे। कहने वाले कहते हैं कि असद कैसर साहब बहुत ज़्यादा डर गए थे, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। उनको कहा गया था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्हें कहा गया था कि उन्हें सालों तक उनके घर वालों को खबर भी नहीं होगी कि असद कैसर साहब कहाँ हैं। वो एक कमज़ोर लम्हा था जब असद कैसर ने फैसला किया और बाजी फेंक दी। एक होता है हार जाना कुछ और होता है, लेकिन हथियार फेंक देना कुछ और होता है। और ये पीटीआई को भी मालूम है, ये इमरान खान साहब को भी मालूम है कि असद कैसर ने 10 और 11 अप्रैल 2022 की दरमियानी शब उन्हें हराया नहीं गया था, बल्कि उन्होंने हथियार फेंक दिए थे। अगरचे उनकी हार नज़र आ रही थी, लेकिन वो हारते कुछ और था, लेकिन उन्होंने हथियार फेंके। और इस पर इमरान खान साहब, ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि पीटीआई और आम लोग भी उन्हें स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून असद कैसर का एहसान मांगती है और वो कहती है कि उस दिन उन्होंने जो अपनी कौमी असम्बली के स्पीकर की नशिस्त छोड़ी, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी और उनको पैगाम पहुँचाया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एहसान का बदला रखते नहीं हैं, बल्कि कई गुना उसमें ऐड करके वापस पेश करते हैं। अब एक मरतबा फिर ट्रैप करने की कोशिश की गई। इस वक्त असद कैसर साहब कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने पीटीआई से राब्ता उनसे किया है, यानी असद कैसर से किया है। और असद कैसर कहते हैं मैंने अपनी क़यादत यानी इमरान खान साहब को कह दिया है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि असद कैसर के पास कोई मैंडेट नहीं है कि गवर्नमेंट से बात कर सके, बल्कि ये मैंडेट शाह महमूद कुरैशी को दिया गया है और उनसे किसी ने बात नहीं की है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, कि पीटीआई मुज़ाकरात से भाग गई है। उसकी तफसील वो कुछ इस तरह बताते हैं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने खुद उनसे यानी हुकूमत से रब्ता किया था और हमारी बात चल रही थी, लेकिन उन्हें मैंडेट नहीं दिया गया। तो एक बात मैं कह दूं कि इमरान खान कोई बहुत ज़्यादा फतूहात नहीं समेट सका, लेकिन उसके लश्कर में बुज़दिलों की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी सफ़ों में मारे जाने वाले शहीदों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बहुत कम है जो हथियार फेंक देते हों, और असद कैसर बुज़दिल साबित हुए हैं। सामीन, ये मेरी मारूज़ात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।